आज सीज फायर का चौथा दिन है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के डेलीगेशन बातचीत करने पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया आपको ये खबर दिखा रही है। लेकिन मैं जो आपको खबर बताऊंगा वो इसके पीछे की कहानी है। दरअसल ये जो पीस टॉक हो रही है ये डायनामाइट के ऊपर हो रही है। मतलब एक गलती और फिर से युद्ध शुरू। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से ट्रंप ने फिर बयान दिया है कि वो अपने हथियार जमा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ IRGC भी कह चुका है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर है मिसाइलों की। तो इससे यह पता चलता है कि दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं इनिशियली रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो ईरानी एसेट्स जो फ्रीज थे कतर और सऊदी के बैंक में, उनको अनफ्रीज करने से साफ मना कर दिया है। यानी कि पहली ही चर्चा में जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही डरावनी है। यह बताता है कि पीस टॉक उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे वो सीज फायर के जरिए या फिर हम खुलवाएं लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने जो डायनामाइट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाए थे, अब वो उनको मतलब डिसेबल नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो लगा दिए थे अब वो उनको खोल नहीं पा रहा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान चाहकर भी नहीं खोल पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान ने ऐसी जगह डायनामाइट लगाए जिनका अब उसको पता ही नहीं है, या ये एक लंबे गेम प्लान का हिस्सा है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं, इससे पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामनी साहब का बयान आया था। उन्होंने कहा था अब ये युद्ध सेकंड फेज में जा चुका है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ईरान को अमेरिका पर, इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इजराइल की, इजराइल ने पहले ही दिन जब सीज फायर की बात हुई उसी दिन उसने लेबनान पर बमबारी कर दी। उसके बाद कल बीती रात भी उसने लेबनान पर फिर बमबारी की। तो यह साफ बताता है कि नेतन्याहू को जेल जाने से डर लग रहा है, क्योंकि कल रविवार को उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्योंकि अगर उनके खिलाफ सुनवाई होती है तो जाहिर सी बात है वो एक लंबे अरसे के लिए जेल जा सकते हैं। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि ये सीज फायर ना हो। लेकिन अब बात आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा दरअसल ये है कि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक चल रही है उसमें ईरान ने अपनी तरफ से गारंटी के तौर पर चाइना और रशिया को इनवाइट किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कुवैत और सऊदी अरब को अपने गारंटर के तौर पर, गवाह के तौर पर इस पीस टॉक में इनवाइट किया है। तो सोचिए, चाइना और रशिया का और उन्होंने गारंटी भी ली है गारंटर के तौर पर भी। तो ये पीस डील अगर होती है तो फिर ये परमानेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जो ईरान की तरफ से जो गारंटर हैं वो बहुत मजबूत खिलाड़ी है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अगर ये पीस टॉक नहीं होती है तो अमेरिका अगले युद्ध में, मतलब ये युद्ध जब शुरू होगा उसमें फिर वो चाइना के जो बिजनेस है, ईरान में जो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको निशाना बनाएगा। तो समझिए, अगर पीस टॉक ये कामयाब नहीं होती है तो फिर ये दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान को गारंटर के तौर पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग को भी बुला लेना चाहिए था, ताकि अगर अमेरिका कुछ ऐसी हरकत करता तो उनको भी अपनी मिसाइलें चेक करने का मौका मिलता। तो ये तो एक सटायर टाइप का हुआ। लेकिन चाइना और रशिया ईरान की तरफ से गारंटर हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस की तरफ से सऊदी और कुवैत जो है इसमें गारंटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पीस टॉक नहीं कामयाब होता है तो फिर इसका मतलब है दोनों पार्टियां, ईरान के IRGC भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं ट्रंप का ताजा बयान बताता है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जहाज तैयार हैं। तो इसका मतलब क्या है समझिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे थे और कुछ पत्रकार बुद्धिजीवी भी कह रहे थे कि ट्रंप ने ईरान में जो हार्डलाइनर थे उनको हटा दिया है, और जो ट्रंप कहते हैं बार बार कि वहां रिजीम चेंज हो चुकी है, तो उससे मुराद होती है कि जो उनके IRGC के कमांडर थे उसको कहना कि वो मार दिए गए हैं, एलिमिनेट कर दिए गए हैं, और उनकी जगह अब जो पीस टॉक में बातचीत के लिए आए हैं वो पॉलिटिकल लीडर हैं, यानी कि जैसे अब्बास अराक्ची, गालिबफ जो ईरान के संसदीय स्पीकर हैं। तो इन लोगों को बताया जा रहा है ये सॉफ्ट लाइनर हैं, और जो हार्ड लाइनर थे शहीद आयतुल्ला खामनी साहब और उन जैसे जो IRGC के कमांडर थे
वो लोग एलिमिनेट करके हटा दिए गए हैं। ट्रंप ये दावा करते हैं और उनकी बात को कुछ बुद्धिजीवी जो है इसको कबूल भी कर लेते हैं, इस पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? वो इतने नादान है कि उनको पता नहीं है कि ईरान का जो सियासी निजाम है वो दरअसल दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग है। वहां पर एक काउंसिल है जिसमें 86 नेता हैं और वो 86 नेता डिसाइड करते हैं कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा, विदेश में, मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं पहले जाके उनको उस काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमें अप्रूवल दे, तब जाकर कोई चुनाव लड़ पाता है। वहीं दूसरी तरफ IRGC जो है वो पूरी तरीके से उस काउंसिल के अंडर आती है। वहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो उनको डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करती है या रिपोर्ट करती है। तो जो जिनको कम इंफॉर्मेशन है वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप ने रिजीम चेंज कर दी है, इसीलिए जो हार्ड लाइनर थे वो खत्म हो चुके हैं और सॉफ्ट लाइनर जिनमें अब्बास अराक्ची और गालिबफ का नाम आ रहा है वो बातचीत करने के लिए आगे आए हैं। आपको बता दूं कि उस काउंसिल में 86 मेंबर होते हैं जो ईरान के बुद्धिजीवी, धार्मिक गुरु और तमाम जो मतलब अपनी क्लास के एलीट होते हैं, अपने फील्ड में माहिर होते हैं, उन लोगों को चुना जाता है और उन 86 में से एक को सुप्रीम नेता चुना जाता है। तो सोचिए, जो पुराने जो शहीद हुए हैं आयतुल्लाह खामनी साहब और अब जो नए बने हैं उनके बेटे मुस्तफा खामनी साहब, उनके जैसे 86 लोग और हैं। और ये जो हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर वाला जो नैरेटिव है ये सरासर जो है खारिज हो जाता है। ईरान की जाहिर सी बात है किसी भी देश की तरफ से जो पॉलिटिकल विंग है वही बात करती है, सेना कभी भी जाकर बातचीत नहीं करती है। इसीलिए गालिबफ जो संसदीय स्पीकर हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं वो इस पीस टॉक के लिए बातचीत करने के लिए आए हैं। हालांकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो IRGC या उसकी जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं का होगा। यहां ईरान में देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान लीबिया नहीं है, इराक नहीं है, सीरिया नहीं है, वो मिस्र नहीं है, वो अपने आप में उनका एक पिछले 40 साल से बनाया हुआ सिस्टम है। वो लेयरों में काम करती है। उनकी IRGC एक अलग सेना है, फिर एक सिविलियन सेना है, बजीज है, मतलब उनके पास सिस्टमेटिक और लेयर में पूरी तरीके से सिस्टम है। तो ये कहना कि उनके जो हार्डलाइनर है वो खत्म हो गए और अब अमेरिका के लिए बातचीत करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना बहुत आसान है। लेकिन सोचिए, अमेरिकी अखबार मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइन बिछाई गई थी ईरान वो भूल गया है। क्या आपको लगता है कि आप इस पर भरोसा करेंगे? दरअसल ये ईरान का एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। उसको पता है कि इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक कदम जैसे ही पीछे लेगा वैसे ही दोबारा से हमला हो सकता है। वो इस बात को मानकर चल रहा है। हालांकि बातचीत जरूर हो रही है, ईरान और रशिया की मौजूदगी में उनको गारंटर बनाया गया है, लेकिन उनको ये भी भरोसा है कि ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे। और जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया है वो भी ये बताता है कि हाँ, वाकई में इनकी भी तैयारी चल रही है। तैयारी ईरान की भी चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर सीजफायर होगी तो सभी मोर्चों पर होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर अमेरिका और ट्रंप चाहते हैं कि वो इजराइल के जरिए ईरान से युद्ध में रहना चाहता है या युद्ध लड़ना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और वो फिर अपनी अर्थव्यवस्था को डूबता हुआ देखेगा। उसके लिए भी हम तैयार हैं। या तो वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा ले या फिर पूरी तरीके से हर मोर्चे पर सीज फायर कर ले। तो ईरान को पूरा पता है, उसको स्ट्रेटेजी पता है हमको कब क्या करना है। लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका, देखिए मोसाद के बारे में आप जानते हैं, वो एक ही चीज में माहिर है, साजिश करने में, धोखा देने में और इस तरीके के जितने भी कृत्य हैं उनको करने में वो माहिर है। इसीलिए अंदेशा ये भी लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं या उनके जो इस वक्त की जो लीडरशिप है उसके मूवमेंट को पता लगाया जाए सीजफायर के जरिए और फिर जो है उनको एलिमिनेट करके बात खत्म कर दी जाए। लेकिन ईरान को पता है कि उसके, देखिए, जो लीडर अभी तक शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ढूंढ के मार दिया गया, उनको पता था। देखिए, एक वीडियो में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी साहब कहते हुए सुनाई देते हैं, एक बच्चा उनसे आके पूछता है कि मैं भी शहीद होना चाहता हूं, तो वो उससे कहते हैं कि जानी, पहले तुम पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, देश के काम आओ और जब मेरी उम्र में आ जाओ, यानी कि जब अब तुम अपनी जिंदगी गुजार लो और देश के काम आ जाओ और मेरी उम्र में आ जाओ, जब बुढ़ापे में आ जाओ, तब आप जो है देश के लिए शहीद होना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दरअसल शहादत उन्होंने खुद से दी है।
तो ये बात तय करता है कि ईरान जो है वो पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर चल रहा है। तो ईरान को पता है कि उनको कब शहादत देनी है और कब नहीं देना है। जो उसके इस वक्त के जो सबसे मेन लीडर हैं, जो IRGC चला रहे हैं, वो तो अभी तक किसी ने मतलब उनकी तस्वीरें तक नहीं देखी होंगी, तो उनको टारगेट करना कहां से इतना आसान है। इसीलिए आज पहली जो बातचीत हुई या वार्ता हुई, जो इनिशियली रिपोर्ट आ रही है इस्लामाबाद से, उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ कहा है कि हमारे एसिड्स जो हैं वो उनको पहले आप अनफ्रीज कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। अब देखते हैं कि अमेरिका इस पर क्या रुख अपनाता है और वहीं ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रुख अपनाती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।